132 केवी जीएसएस पर रखरखाव की चलती गुरुवार को रतनगढ़ तहसील की बिजली आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस से संचालित समस्त 33 केवी एवं 11 केवी की फीडर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। बिजली बंद रहने से रतनगढ़ शहर, राजादेसर, पड़िहारा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन 23 से 31 दिसंबर तक होगा। कथा का वाचन संत शंभू शरण लाटा करेंगे। कथा का समय सुबह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। 1 जनवरी को रामदेव जी का जुम्मा भी होगा। कथा की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं शहर के दास बालाजी मंदिर, रामचंद्र पार्क, अशोक स्तंभ, श्री तालवाले बालाजी मंदिर, सूर्य सिनेमा एवं भानीदोरा से क्षेत्र के पास कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध रहेगी। संत शंभू शरण लाटा गुरुवार की शाम दुरंतो एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका मंदिर परिवार एवं शहर के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। दास बालाजी मंदिर के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक प्रहलाद महाराज ने बुधवार को कहा कि सत्संग का जीवन में बहुत असर पड़ता है। अच्छा या बुरा संग व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है। व्यक्ति का शरीर कैसा भी हो, यदि विचार अच्छे होते हैं तो हमें उनका संग करना चाहिए। महाराज ने कहा कि जीवन में अच्छे विचार का प्रभाव कम एवं बुरे विचारों का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसलिए इस पर हमारे मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में हमें चाहिए कि अपने व्यवहार को विनम्र बनाएं तथा भगवान का आश्रय लें, तभी हमारा जीवन सफल होगा तथा हम इस भवरूपी संसार से पार हो सकेंगे। भगवान की प्राप्ति को ही जीवन का सार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि रामायण हमें जीवन को जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। महाराज ने बुधवार की कथा में राजा उत्तानपाद, भक्त ध्रुव व प्रहलाद एवं नरसिंह अवतार के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा एवं पूर्व विधायक अविनेश महेश ने भी अपने विचार प्रकट किए। कथा के दौरान मां काली व नरसिंह भगवान की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सावरमल तोशावट दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सावरमल माटोलिया, हरिशंकर शर्मा, हरिराम सोनी, छगनलाल भूण, सावरमल सोनी, माणकचंद सोनी, हरिप्रसाद, प्रकाश पारेख, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, महेश प्रजापत, मनोज जोशी, लक्ष्मीनारायण बंसिया, देवकीनंदन सोनी, प्रकाश लक्ष्मीकांत, नवीन तोशावट, पूर्व बालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदुरिया, अनूप, राजेश जोशी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा से पूर्व सुबह के समय प्रवचन स्थल पर प्रार्थना एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी का लोगों ने रंगोलियां बनाकर, दीप जलाकर एवं पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। पड़िहारा कस्बे की श्री राम भरोसे गौशाला में चल रही राम कथा में बुधवार को श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित मुकेश जोशी ने कहा कि संसार में भगवान राम जैसा किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। राम कथा के सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज ने कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हमारा आज व कल सुधर सके। संसार के प्रत्येक प्राणी को भगवान श्री राम के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान शिवाराम भूड़ीवाल, हिमतराम सुधार दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंगलचंद जोशी, बंसीलाल राणा, दुर्गाराम नेमीचंद, भागीरथ शर्मा, पूजदास स्वामी, हुलासचंद खाती, परमेश्वर शर्मा, जेठालाल, विकास शर्मा, विजय सांगीवाल, पुराराम राणा, रुक्मानंद प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। मावलियों के मोहल्ले में स्थित जीण माता मंदिर में चल रही देवी भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। समापन के पश्चात मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया। हवन में उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इस मौके पर गणेश नारायण, जगदीश प्रजापत, संतोष इंदुरिया, अनिल चोटिया, गोपीचंद प्रजापत, अंबिका प्रसाद हारी, गजानन चोटिया, पंडित पंकज आत्रे, संदीप महर्षि, गोविंद महर्षि, विक्रमनाथ महाराज सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा की प्रदेश महासचिव सरिता पड़िहार ने अपने पूर्वजों की स्मृति में वार्ड संख्या 2 की आंगनबाड़ी के बच्चों को बुधवार को स्वेटरों का वितरण किया। इस मौके पर पड़िहार ने कहा कि समय समय पर ऐसे पुनीत कार्य करते रहना चाहिए, जिससे समाज के अंदर और भी लोग प्रेरित हो सके। इस मौके पर मगन कंवर, आशा, पद्मा, संतोष प्रजापत, संतोष, रचना शर्मा, मंजू सारस्वत सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। भाजपा कार्यकर्ता ने पूर्व विधायक अविनेश महेश के जन्मदिन पर बुधवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर बेसहारा गोवंश को हरी सब्जी व चारा खिलाया। शहर में हरिराम बाबा मंदिर एवं श्री तालवाले बालाजी मंदिर के पास गायों को चारा खिलाकर पूर्व विधायक का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नागेश महर्षि, अश्विनी इंदोरिया, विकास शर्मा, शांति लुहार, विकास सोनी, बाबूलाल भार्गव, श्याम सिवाल, गौरूराम महर्षि, बाबूलाल माली, सुनील चावरिया, मनोज धर, नरेंद्र जागे, नेमीचंद महर्षि, धनराज इंदोरिया, छतरमल मेघवाल, जयप्रकाश माली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ पंचायत समिति की भानोदा व सिकराली ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान प्रचार रथ पहुंचाने पर ग्राम वासियों ने भरपूर उत्साह से पुष्पमाला व तिलक लगाकर रथ का स्वागत किया।
राजदेसर तहसीलदार कालूराम ने बताया कि रतनगढ़ एसडीएम अभिलाषा के निर्देशन में प्रभावी मॉनिटरिंग में शिविरों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिविरों के दौरान गांव के विद्यार्थियों व बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रचार रथ पर दिखाए गए कार्यक्रमों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। बस स्टैंड पर बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के तत्वाधान में विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर की गई अशोभनीय टिप्पणी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया ने बताया कि संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी की गई, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि धनखड़ एक संवैधानिक उच्च पद पर आसीन है। उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी एवं व्यक्तिगत हमला करना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाना ही वर्तमान में विपक्ष का मुख्य कार्य रह गया है। युवा नेता नवल महर्षि ने बोलते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति का अपमान करना संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, जिसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अवसर पर मोहनलाल बबीरवाल, शंकरलाल कमा, प्रकाश चंद्र पारीक, भरत सैनी, नारायण दायमा, रमेश कुमार पारीक, दीनदयाल सोनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, अनु पीपलवा, संतोष कुमार जोशी, रामस्वरूप भार्गव, राजीव मंगलहारा, किशन जोशी, परमेश्वर प्रजापत, आस्करण प्रजापत, नीतीश महर्षि, अनिल कुमार, जगदीश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। अनु पीपलवा, संतोष कुमार जोशी, रामस्वरूप भार्गव, राजीव मंगलहारा, किशन जोशी, परमेश्वर प्रजापत, आस्करण प्रजापत, नीतीश महर्षि, अनिल कुमार, जगदीश प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बड़ी ही शर्मनाक घटना उस समय घटी कि जब देखा कि लोकतंत्र का मंदिर और राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप जी धनखड़ के विषय में जब देश में चुनिंदा सांसदों, जिसमें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा और हमारे देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा में सभा के सभापति जगदीप जी धनखड़ की नकल करते हुए मिमिक्री की गई और ये सोचनीय विषय था। तहसील के गांव सिमसिया पुरोहितान की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बुधवार को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। सरपंच परमेश्वर लाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी के पूर्व अध्यक्ष बालूराम महरिया ने की। संस्था प्रधान सुरेंद्र कुमार एचरा ने अतिथियों का स्वागत किया। यूनिफॉर्म वितरण प्रभारी राकेश मीणा ने विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरण में सहयोग किया। इस अवसर पर अंजना शर्मा, संजय कुमार, चुनीलाल मेघवाल, सीताराम सिवर, मकी कालीर, मंजू, मनीराम ढाका, मंजुला मीणा सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राजकीय महादेव जालान बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में सांवरिया गो भक्त मंडल के द्वारा स्वेटरों का वितरण बुधवार को किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य अन्नम भारद्वाज ने बताया कि लूनकरण स्वीडिका की प्रेरणा से संजय कुमार चौधरी व प्रकाश चौधरी ने स्कूल के 65 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यापिका मनोरमा कसेरा, मंजू बाला, उषा यादव, भावना आत्रे, दीक्षा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में तहसील के गांव लूणासर, सिमसिया, बोजासर की राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक सीताराम दादीश ने कहा कि व्यक्ति को अपनी आय का कुछ हिस्सा सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। सीताराम जांगीर ने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा व संस्कार भी दे। नरोत्तम लाल सोनी ने समिति के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज सेवा का काम करती है। कार्यक्रम को सी अरुण शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुकेश सैनी, हरिमोहन शर्मा, ममता कुमारी, माया कुमारी, प्रियंका शर्मा, ज्ञान प्रकाश, रामनाथ मीना, किशन लाल, सुल्तान सिंह, मिंटू भान, मनीषा मीना, रवि धादीज, हरिराम सुथार, ओम प्रकाश, उर्मिला, सुमनलता, सीमा रानी, अनुपमा, सोनू, सरोज, राजेश कौशिक, नागेश धादीज, विक्रम सिंह, कुलविंदर सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में एक थोक व्यापारी को व्हाट्सएप पर धमकी देकर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का प्रकरण सामने आया है। घटना का रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज होने के महज 4 घंटों बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को खाटू श्याम से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। सीआई सुभाष बिजारण ने बताया कि चेजारा मस्जिद के पास व्यापार संचालित करने वाले गोविंद प्रसाद पंसारी को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी तथा व्यापारी को 3 दिन का समय दिया था। साथ ही फिरौती नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। व्यापारी ने परेशान होकर मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी 27 वर्षीय अभिषेक सारस्वत निवासी रतनगढ़ को खाटू श्याम से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ
पुलिस कर रही है। बिजारने ने बताया कि युवक ने किसी दूसरे के नाम से सिम लेकर व्यापारी गोविंद पंसारी को व्हाट्सएप मैसेज करके 25 लाख की फिरौती मांगी थी।